दोस्तों, दुनियाई तारीख यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में यूँ तो बहुत सी जंगें हुई, लेकिन इस तारीख में एक ऐसा भी वार हुआ जिसमें इंसानी कत्ल-ओ-आम और खून-रेज़ी दुनिया के हर कोने में हुई। और उसी वार को दुनिया वर्ल्ड वार वन या द ग्रेट वार के नाम से जानती है। वर्ल्ड वार वन सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इसने अफ्रीका और एशिया को भी अपने भयानक चपेटे में ले लिया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वार वन के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे हुई और किन किन मोनार्कीज या कंट्रीज के दरमियान ये जंग लड़ी गई। इस वार के मेन काजेस क्या थे। इस वार में चिंगारी का काम किसने किया था। दरअसल 19वीं सदी के शुरू से ही पूरे यूरोप में छोटी छोटी जंगें और रेवोल्यूशन शुरू हो गए थे। बाल्कन कंट्रीज सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बल्गारिया ने ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी हासिल कर ली थी। हर कंट्री अपने तरह से अपना कंट्री बनाना चाहता था, लेकिन यूरोप में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने वर्ल्ड वार वन को शुरू होने में चिंगारी का काम किया। दरअसल ऑस्ट्रो हंगरियन होने वाले प्रिंस, जिसका नाम आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड था, अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया के एक शहर साराजेवो के विजिट पर गया। लेकिन इस कपल की खबर जब बोस्निया के एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप यंग बोस्निया या ब्लैक हैंड के हाथ लगी, तो उन्होंने उनके आने से पहले ही यंग प्रिंस और उसकी वाइफ को मारने की प्लानिंग कर दी थी। जैसे ही फ्रांस फर्डिनेंड साराजेवो में पहुंचा, तो उसी ब्लैक हैंड के ग्रुप गैब्रिलो प्रिंस नाम के 19 साल नौजवान ने अपने 6 साथियों के समेत फ्रांस फर्डिनेंड की वाइफ को और फर्डिनेंड को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि बर्लिन ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रो हंगरी ने बोस्निया को मुकम्मल तौर पर एनेक्सेशन कर लिया था। इस कब्जे से सर्बिया और बोस्निया के लोग बहुत ही परेशान और दुखी थे, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया में स्लाविक लोग रहते थे। बोस्निया जो था वो सर्बिया का पड़ोसी मुल्क था, और सर्बिया हमेशा बोस्निया को ऑस्ट्रो हंगरी के खिलाफ होने वाली एक्टिविटीज़ में मदद करता था। तो इसी वजह से 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ का कत्ल किया गया था। और इसके बाद ऑस्ट्रो हंगरी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फॉरेन मिनिस्टर ने बूढ़े राजा को सलाह दी कि वो अब इतने बड़े हादसे के बाद सर्बिया पर आसानी से अटैक करके कब्जा डाल सकते हैं। और इसी दौरान ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया को अनएक्सेप्टेबल अल्टीमेटम दे दिया, जिसमें सर्बिया को कुछ हार्ड कंडीशंस को मानना था, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इस जंग में दो मेजर पावर्स आपस में लड़ रही थी, जिसमें एक का नाम सेंट्रल पावर्स था, जिसमें ट्रिपल अलायंस के तहत जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गारिया शामिल थे। और दूसरी तरफ जो मेजर पावर थी या जो बहुत बड़ा अलाइड ग्रुप था, जिसमें ट्रिपल एंटेंट के तहत रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और बाद में यूएसए भी शामिल था। इन दोनों पावर्स का आपस में अलायंस इस बात पर हुआ था कि अगर कोई भी किसी एक पर अटैक करता है, तो वो सारे मिलकर उस पर अटैक करेंगे। इसीलिए जब शलीफन प्लान के तहत जर्मनी ने बेल्जियम पर पहले अटैक किया, ताकि वो बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर आसानी से अटैक कर सके। लेकिन 1939 के लंदन ट्रीटी के तहत यूके बेल्जियम के बचाव में आया और जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। वहाँ दूसरी तरफ सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी। इस तरह से रशिया भी जंग में शामिल हो गया। जब यूएसए ने जंग में हिस्सा लिया, तो उस वक्त दुनिया के 25% एरिया पर यूके का कब्जा था। वर्ल्ड वार वन में इंडिया ने भी जंग में हिस्सा लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत पर यूके का कब्जा था। भारत की तरफ से 13 लाख फौजी ग्रेट ब्रिटेन के अंडर मिडल ईस्ट और अफ्रीका में जंग में शामिल थी। वर्ल्ड वार वन के दौरान जर्मनी ने अपनी सारी सबमरीन पानी में उतार दी थी, ताकि ये यूके के नेवल शिप को उड़ा सके। गलती से जर्मनी ने यूएसए के एक नेवल शिप को टारगेट कर दिया, जिसमें यूएसए के लोग सवार थे, और लगभग 128 लोग यूएसए के मर गए। इसके लिए जर्मनी ने यूएसए से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इसके बाद यूएसए भी वार में शामिल हुआ था। पहले तो जर्मनी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दिया, क्योंकि ये फ्रांस में पेरिस तक पहुंच गया था।
लेकिन यूके और यूएसए की आर्मी ने वहां से जर्मनी की फौज को भगा दिया। इसी दौरान रशिया में वर्ल्ड वार वन में काफ़ी रेवोल्यूशंस शुरू हो गई थी, यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन उसी टाइम शुरू हुआ और लेनिन ने रशिया को अपने कब्जे में ले लिया था और रशिया ने जर्मनी के साथ वार ट्रीटी भी साइन की और जंग से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन जंग के ख़त्म होते ही जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि जर्मनी के लोग अपने ही मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने झगड़ने लगे थे और आखिर में जर्मनी ने आर्मिस्टिक कर दिया, यानी आर्जी जंग बंदी, और जर्मनी की फौज ने हथियार डाल दिए और इस तरह से 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार वन का खात्मा हुआ। और इस जंग में वर्ल्ड वार वन में चार चीज़ें इस जंग की वजह बनी, यानी जंग की काजिज जो थी चार चीज़ें थी। एक था मिलिट्रिज्म, दूसरा था अलायंसेस जो अलायंस करते थे कंट्रीज, और तीसरा था इंपेरियलिज्म और चौथा नेशनलिज्म। और मिलिटरिज्म में क्या था कि हर कंट्री यूरोप में क्या करता, यानी हर मोनार्की यूरोप में क्या करता था, अपनी आर्मी या मिलिट्री की डोमिनेंस दिखाना चाहता था। और इसके बाद अलायंसेस में क्या था, जो भी बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज थे वो आपस में अलायंस करते थे। अलायंस करने के दौरान क्या होता था, जो भी कोई कमज़ोर कंट्री होता था वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे। और तीसरा एम्पेरियलिज्म, एम्पेरियलिज्म में क्या होता था कि हर कंट्री यूरोप में क्या करता है, हर एम्पायर जो यूरोप में था वो दूसरे कंट्री को अपने कब्जे में लेना चाहता ताकि वहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा करे और वहाँ पे लूट मार करके सारा जो वहाँ पे धन दौलत होती वो अपने कंट्री में ले जाते थे। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया में किया था, जैसे ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे लाकर सारा यहाँ से भारत से सारे रिसोर्सेज ड्रेन कर लिए। और चौथा था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में क्या होता था कि वहाँ के हर मुल्क क्या करता था, अपने लोगों को उकसाता था, उनको ज़बरदस्ती जंग में घसीटता था। वो क्या समझते थे कि उनका कंट्री जो है सबसे सुपीरियर है सब कंट्रीज से, उनका जो कंट्री है वो सबसे अच्छा है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में भर्ती होते थे और उनको जंग में शामिल कर देते थे। और इस वर्ल्ड वार वन ने क्या किया, पूरी दुनिया में तबाही मचाई। इसमें लगभग 9.7 मिलियन आर्मी यानी फोर्सेस मरी और 10 मिलियन जो आम सिविलियन थे वो मरे। इस वर्ल्ड वार वन ने ख़त्म होते होते ही कुछ पीस ट्रीटीज़ को भी वहाँ पे साइन किया और इन पीस ट्रीटीज़ का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में इन्हीं पीस ट्रीटीज़ की वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड भी हुई। और अगर आपको ये जानकारी वर्ल्ड वार वन के ऊपर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको आऊँगा वर्ल्ड वार सेकेंड के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।